नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे और उस बातचीत में मैं अपने जीवन के तजुर्बे जो समाज में देखा है वो तो आपको बताऊंगा ही, इसलिए साथ में ये भी चाहूँगा कि आप भी अपने तजुर्बे बताएं। और हरियाणा में एक चीज़ पे बहस छिड़ी हुई है दोस्तों कि थार या बुलेट पर क्या गुंडे ही चलते हैं, क्या थार या बुलेट माइंडसेट ही आदमी का दर्शाते हैं, थार या बुलेट चलाने वाले लोग होते कौन हैं। और ये बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि हरियाणा के जो कार्यवाहक डीजीपी हैं ओपी सिंह जी, उन्होंने ये बयान दिया है और इसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि थार और बुलेट पर गुंडे ही चलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों की लेने की हैसियत नहीं है वो इनकी बुराइयां करते हैं। और समाज एक तरीके से माने तो दो धड़ों में बट गया है, थार बुलेट वर्सेस थार बुलेट के विरोध करने वाले। और इत्तेफाक से ये दोनों ही चीज़ें मेरे पास नहीं हैं दोस्तों। गाड़ी की जगह गाड़ी है, बाइक की जगह बाइक है, स्कूटर की जगह स्कूटर है, पर उनमें से थार या बुलेट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आप अपने बच्चों को थार और बुलेट दिलवाइए। बस इसके पीछे एक वो स्टार लगा हुआ है जो शर्तें लागू वाला है ना, वो वाला स्टार इस पे लगा हुआ। और इस मैं बताऊंगा कि किनको ये थार और बुलेट दिलवानी चाहिए अपने तजुर्बों से, समाज में जो देखा है उससे। और आप भी अपने अनुभव जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों, जिस समय मैं स्कूल में था उस समय तक मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में एएसआई बन चुके थे और घर पे ठीक ठाक संपन्नता थी, लेकिन कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार नहीं थी उस समय घर पे। एक साइकिल थी घर पे हीरो की, लाल रंग की, वो मेरी थी जो पापा ने मुझे दिलाई थी। और स्कूल के बाद जब 2004 के पाँच के आसपास जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था तो मैंने पापा से पहली बार ज़िंदगी में एक डिमांड रखी थी। और वो डिमांड थी बाइक की, कि मुझे बाइक दिलवा दो और मुझे दिक्कत होती है हिसार से आने जाने में। और इस तरह के कई तर्क मैंने उनको दिए थे। तो आमतौर पे मेरे पापा के सामने एक तो ये पीढ़ी को गैप ऐसा होता था कि डिमांड रख ही नहीं सकते थे आप, और रख दी तो बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती थी। तो मैंने वो हिम्मत जुटा के उनके पास वो डिमांड रखी थी। डिमांड रखने के बाद उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा, तेरे पापा के पास कौन सी बाइक है। तो मैंने कहा कि आपके पास तो कोई बाइक नहीं है, आप तो बस में चलते हैं। तो बोले, क्या मैं बाइक खरीद सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, खरीद तो सकते हो आप, खरीदी क्यों नहीं जा सकती, कि आप पुलिस में हैं। तो बोले, मैंने क्यों नहीं खरीदी। तो मैंने कहा कि आपका मन नहीं होता होगा बाइक चलाने का। तो उन्होंने कहा नहीं, बाइक चलाने का मन सबका होता है, लेकिन अगर मेरा काम बिना कुछ खरीदे चल रहा है तो मैं क्यों ना चलाऊं। जीवन में चीज़ें वो खरीदो जिनकी आपको सख्त आवश्यकता है, और शौक़ तब पूरे करो जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने शौक़ पे खर्च कर सको। सच बताऊं तो उस दिन बात कुछ अच्छी नहीं लगी पापा की, और मुझे लगा कि दिलाना नहीं चाहते, इसलिए अपने पूरे वो कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। उसके बाद मैं नौकरी लगा और नौकरी में सैलरी बहुत थोड़ी थी, 3000 रुपये महीना, दैनिक भास्कर में पानीपत। नौकरी लगे हुए मुझे 2-3 महीने हो गए थे और मुझे मूवमेंट में दिक्कत थी क्योंकि फील्ड का काम था, इधर उधर जाना पड़ता था। उन्होंने पापा से दूसरी बार फिर डिमांड रखी कि मुझे बाइक चाहिए। पापा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, क्यों नहीं बेटा, तुम्हें बाइक चाहिए, तुम्हें बाइक लेनी चाहिए, और दिलाने को तो मैं भी दिला सकता हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि तुम बचत करके अपनी मोटरसाइकिल खुद खरीदो। उसमें तुम्हें जो आनंद आएगा वो आनंद बहुत अलग तरह का होगा। तब मुझे पापा की बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, क्योंकि पहली तनख्वाह के दिन से मुझे एहसास ये हो गया था कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है दुनिया में। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए और जो बाइक खरीदी थी वो हीरो होंडा की स्प्लेंडर बाइक थी, 1806 नंबर था उसका, मुझे आज भी याद है। और बहुत ही
प्यारी बाइक थी, पुरानी बाइक खरीदी मैंने करीबन 20,000 रुपये की, और उस बाइक पे मैं कई साल उस बाइक को मैंने चलाया, और तब ये जाके एहसास हुआ कि पेरेंट्स की ना में भी कुछ बढ़िया छिपा होता है। एक इसके साथ ही एक्सपीरियंस ये था कि मेरे साथ 2 बच्चे थे कॉलेज में जो बुलेट चलाते थे, और दुर्भाग्य से एक उनमें नशे करने लगा, और अब कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरे का पता है वो किसी अपराध में जेल में चला गया था, और ये बुलेट चलाने वालों को उसमें हाल था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बुलेट चलाने वाला हर कोई गुंडा बदमाशी हो, और थार थूर तो तबाही भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या है, समाज में शो ऑफ चल रहा है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम वो भी खरीद रहे हैं, हम समाज में उसको दिखा भी रहे हैं। और मैं अभी फ़िलहाल रोहतक में रहता हूँ, और जो रोहतक का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहीं पे पास में पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, और मैं ड्यूटी से वापस आ रहा था, तो मैं हेलमेट भी लगाता था। सब काम जब फॉलो करते हैं तो आप रूल सारे ही फॉलो करते हैं। तो मैंने देखा कि पुलिस वाले के साथ एक महिला झगड़ रही थी, और झगड़ा इस बात का था कि मेरा बेटा तो बुलेट चलाओगा और हेलमेट भी नहीं लगाओ, बोल तू क्या करेगा। चूँकि ये सेक्टर है और सेक्टर में भी पुलिस चौकी है, तो काफ़ी मतलब गर्मा गर्मी पुलिसकर्मी और महिला के बीच थी। तो रोहतक में पहली बार मैंने ये देखा कि मतलब पेरेंट्स भी अपने बच्चों के गलत काम को वो देते हैं, श्रेय देते हैं, और फिर जब घटनाएं हो जाती हैं तो पछताते हैं, हाथ में कुछ आता नहीं। कुछ लोग आपने देखा होगा बुलेट पे पटाखे बजाते हुए चलते हैं, हालांकि अब कम हो गया क्योंकि चलान ज़्यादा भारी कटता है, लेकिन फिर भी बचते हैं लोग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब बुलेट लेके बच्चा अपने घर से निकलता है और उसका पटाखा जब उसके पिता को सुनाई देता है बुलेट का, तो ये कौन सी पीढ़ी है या क्या माइंडसेट ये है कि हम ऐसे लोगों को अपने घर में भी रखते हैं, ऐसी औलादें हमें पसंद है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों कि हमारे एक जानकार हैं, वो विधवा महिला है। उनके बेटे ने उनके पीएफ का पैसा निकलवा के थार खरीद ली। अब आप कहेंगे थार का करता क्या है, तो थार का कुछ नहीं करता जी, वो थार में गेड़ियाँ मारता है रोहतक में ऐसे। अब वो माँ जो बच्चे की इस घटिया सी डिमांड के आगे झुक गई, क्या आप उसको दोष देंगे या उस बच्चे को देंगे जो कुछ ना करने की जगह थार में गेड़ी मारता है। आप कितने भी बुलेट चलाने वाले लोगों को रुकवा के पूछिए, उनमें से 90% लोग अपना मकसद नहीं बता पाएंगे कि वो घर से बुलेट लेके जा कहाँ पे रहे हैं। लेकिन बुलेट एक स्टेटस सिंबल है, बुलेट एक दबंगई की पहचान है, इसलिए हम उसको खरीदते हैं। ना उसकी कोई माइलेज है, ना वो सेफ़ है, लेकिन बुलेट चलाना है, और युवाओं का क्रेज है बुलेट को लेके, क्योंकि बुलेट पे चढ़ने के बाद वो खुद को कुछ अलग तरीके से दिखा पाते हैं, और दिखाने की ज़रूरत उनको पड़ती है जो कुछ होते नहीं हैं। जो कुछ होते हैं उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कि उनको इन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। ओपी सिंह जी जो कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उनकी बात से 100% एग्री हूँ, और बुलेट और थार वालों का माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। अब थार वालों को जी, थार एक गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत बढ़िया गाड़ी है, कई लाख की आती है। उसमें मेरे ख्याल से 2 या मुश्किल से फिटाफिट करें तो 4 लोग आके बैठ जाते हैं उसमें आप कोई सामान कैरी नहीं कर सकते। थार बेसिकली एक डेजर्ट की गाड़ी है, पहाड़ों की गाड़ियाँ हैं। तो आपका कहीं फार्म हाउस है दूर पहाड़ों में, रेगिस्तान में, और वहाँ आपकी बहुत बड़ी खेती है और उसमें आपने एक थार रख रखी है, तो समझ में आता है लॉजिक। यहाँ सेक्टर में आपका घर है या किसी कॉलोनी में एक घर है आपका, और वहाँ मतलब थार रख के लोग ऐसे शहर में घूमते रहते हैं। ये इसके पीछे क्या लॉजिक होगा दोस्तों, आप सोच के देखिए। ये लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हम बेदिमाग और बेअकल लोग हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उसका सही इस्तेमाल करना है, कौन सी गाड़ी हमें खरीदनी चाहिए। हम लोगों की देखा देखी,
हम अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करने में दिखाते रहते हैं। और मैं कहता हूँ थार अगर आपका बेटा चला रहा है रोहतक की सड़कों में, हिसार की सड़कों में, सिरसा की सड़कों पे, और तो इसके कसूरवार उसके पिता भी हैं। एसीपी जो गुड़गांव का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एसीपी ने कहा जी बचाओ मेरे बेटे, तो कहा तुम्हारा माइंड सेट, तुम हो अपराधी। तो ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों कि थार अगर आपने अपने बच्चों को दिलवाई है, उससे बिना सवाल ये किए हुए कि थार तुम्हारे क्या काम आएगी, इस थार का तुम्हारी ज़िंदगी में क्या उपयोग है, इस थार का ऐसा क्या हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में कि थार चलाने से तुम्हें कुछ अलग महसूस होगा। तो अगर आपने ये बच्चों से सवाल नहीं पूछे हैं, दो ही कारण है, या तो बच्चे आपके हाथ से निकल चुके हैं, या फिर आप भी शो ऑफ करने वाले आदमी हैं, आपको भी ये कहते हैं कि ऐसी बड़ाइयों में मज़ा आता है। दोस्तों सच में थार और बुलेट, देखिए आपका सपना था कि आपको बुलेट लेना है और अभावों की वजह से आप वो बुलेट नहीं ले पाए, लेकिन जीवन में आपने कामयाबी हासिल की। कामयाबी हासिल करने के बाद आपने बुलेट ले लिया। अपने सपने को पूरा करने के लिए तो लॉजिक समझ में आता है और आप उस पर हेलमेट भी लगाएंगे और आप उसमें उसको फॉलो करेंगे नियमों को, तब उसको चलाएंगे। लेकिन ये 11वीं 12वीं के बच्चे बुलेट पे धड़ 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 करते हुए घूम रहे हैं। पेरेंट्स को मतलब कोई शर्म लिहाज नहीं है, क्यों दे दिया भैया आपने अपने बच्चे को बुलेट? क्या हो जाएगा बुलेट देने से? थार की सुन लो जी, यहाँ पुल के नीचे से थार कर दी किसी ने पार। अभी बजरंग भवन के पास 4 उनको रोन दिया, स्कूटर वालों को, मोटरसाइकिल वालों को थार ने। पूरे थार आप गूगल पे करो, थार ने कुचला, आपको आज सैकड़ों ऐसे केस मिल जाएंगे जो थार की वजह से हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरी गाड़ियां एक्सीडेंट नहीं कर रही, लेकिन थार में बैठने के बाद आपकी हवा अलग होती है, आप खुद को अलग महसूस करते हैं, आप खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं, आप में हवाबाजी है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप अपनी लड़की का रिश्ता भी किसी के साथ तय कर रहे हैं तो ये देखिए कि उनके घर में थार या बुलेट है या नहीं, और है, और जिसके साथ आप रिश्ता कर रहे हो वो चलाता है, तो उसको ज़रूर वॉच करिए उस बच्चे को, क्योंकि इस बात की बहुत कम संभावनाएं हैं कि वो घर बसा लेगी। वो घर बस जाएगा, क्योंकि ऐसे शो ऑफ करने वाले लोग, जीवन में पैसे का मिसयूज करने वाले लोग कभी भी पार नहीं उतरते हैं दोस्तों। अब मैंने पहले कहा था कि अब हमें थार और बुलेट अपने बच्चों को क्यों दिलाना चाहिए। इसमें स्टार जो लगा हुआ था वो स्टार ये है दोस्तों कि अगर हमें अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को, अपने युवाओं को बर्बाद करना है तो उनको वो चीज़ें, थार और बुलेट जैसी चीज़ें दिलानी ही चाहिए जिन पे सवार होकर वो अपना भविष्य बर्बाद कर सकें और आपको ताउम्र आंसू दे सकें। हादसे किसी के बस में नहीं है, लेकिन लापरवाही से किए गए हादसे एक क्राइम है, जुर्म है। शहर में जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, आप हो, हम हो, आप देख लो, आपके बराबर से थार गुजरती हो तो आपको कैसा महसूस होगा, उसकी ड्राइविंग सेंस देख लो आप। तो डीजीपी ने जो कहा है उसको मजाक बनाने की जगह ये आत्म मंथन का एक दौर है। हमें ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हमें कैसी गाड़ियाँ चाहिए, कैसे बाइक चाहिए, किस तरह की ड्राइविंग सेंस चाहिए हमें, ये हम सबको सीखना पड़ेगा। आपका फार्म हाउस कहीं है तो ले लो यार थार, यहाँ रोहतक में या शहर की लोकल सड़कों पे थार घुमाते घूम रहे हो, शर्म नाम की चीज़ नहीं है आजकल लोगों में, सच बताऊँ तो। और बच्चे से ज़्यादा उसके माता पिता में नहीं है जो थार को बेवजह घुमाते घूमते हैं रोडों पे। बहुत ही कड़े शब्द हैं। किसी साथी के पास हो सकती है थार हो तो वो खुद का आत्ममंथन करे कि उसको थार चाहिए क्यों, कहाँ जाता है वो थार पे, ऐसा कौन सा थार में वो चीज़ें हैं जो एक सामान्य गाड़ी में आपको कमतर महसूस हो रहा है। रही पुलिस की बात, तो डीजीपी साहब तो बहुत अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हैं, लेकिन बातों से अब एक्चुअली देश के लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि जब से देश में बातें करने वाले प्रधानमंत्री आए हैं तब से लोगों को बातों पे विश्वास उठ गया है। तो डीजीपी साहब को ये बातों से ज़्यादा काम पे भी फोकस करना चाहिए, और काम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराएं,
हरियाणा एक क्राइम स्टेट में तब्दील हो चुका है। इसको ठीक रास्ते पे लाना है तो लोगों को कानून का पालन करना उनको सिखाना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर थार और बुलेट आप अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं, और क्यों दिलाएं, अगर आप उनको बर्बाद करना चाहते हैं, इस पूरी पीढ़ी को बर्बाद होते देखना चाहते हैं, तो आप अपने खून पसीने की कमाई को थार और बुलेट में लगा दीजिए। अगर आपका बेटा बुलेट मांग रहा है तो उसको बुलेट ज़रूर दिलाएं, लेकिन उसको कहें कि आप पहले बुलेट खरीदने के लायक पैसे जमा करो। पैसे जमा करने के बाद आप बुलेट जरूर खरीदो, लेकिन घर से तभी निकलोगे जब अब तुम्हारे सिर पे हेलमेट होगा। और दोस्तों, ऐश केवल पिता के पैसों पे हो सकती है, खुद के पैसों पे तो ज़रूरतें पूरी होती हैं। जिस भी युवा साथी को ये बात समझ में आ जाएगी, बिगड़ना तो दूर, वो किसी गलत आदमी की संगत में भी नहीं बैठेगा। और थार और बुलेट जैसी चीज़ें दिलाकर हम अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का खुद नाश कर रहे हैं। आजकल सबके एक एक औलादें हैं। अब आप, एक गांव है यहाँ पे, उसमें 4 बच्चे एक्सपायर हो गए जी। कैसे एक्सपायर हुए? शादी में गए थे। शादी में जाने के बाद उनका मन हुआ कि हरिद्वार चल के आएँ। रात को हरिद्वार निकल पड़े और एक्सीडेंट में 4 मर गए, जिनमें से 3 तो इकलौते हैं, और आजकल सबके एक ही बालक हैं। अब कोई पूछने वाला हो, भाई इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कोई कर सकता है कि आप शादी में जाने के लिए घर से निकले हो और वहाँ से हरिद्वार हो लिए? भाई कौन जिम्मेदार है गलत जगह पे होने का उनके? और क्या वो सोफिया थे अगर वो रात को चले हैं हरिद्वार? ऐसी कौन सा मतलब स्नान करने हरिद्वार निकले वो? ये हमारी कमी है, पेरेंट्स की कमी है। हम अपने बच्चों से डरने लगे हैं। हम अपने बच्चों की जो खराब डिमांड है, गैर ज़रूरी डिमांड है, उनको पूरा करने लगे हैं। इसलिए बच्चे आपकी इस मासूमियत का, आपके इस डर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और इस नाजायज़ फ़ायदे की उठाने की वजह से आप उसको भोगते हैं। अभी एक केस और बताता हूँ मैं। हमारे एक जानकार का बेटा यहीं पे रहता है सेक्टर में, और उसने कोई बड़ी सी गाड़ी भी ले रखी है, और वो सिंपल ग्रेजुएट है अभी। उसका किसी ने किडनैप कर लिया उसको। किडनैप करने के बाद उसको मारा पीटा, और चूँकि मुझे पता चल गया था इसलिए वो जल्दी छोड़ दिया बच्चा, और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। अब जिसने मारा पीटा था वो थार का था। दूसरा लड़का जो पिटाई हुई थी उसके पास भी थार के लेवल की दूसरी गाड़ी थी। दोनों ग्रेजुएट, एक ही कॉलेज के पढ़े हुए। और झगड़ा किस बात पे? दोनों फाइनेंस का काम करते हैं, और 35% पे जो गरीब लोग हैं उनको पैसे देते हैं। और इस किसी विवाद में उनको माँ की गाड़ी एक के मुंह से निकल गई, और इतना बढ़ गया कि अगर बीच बचाव नहीं होता तो कुछ भी बुरी घटना हो सकती थी। क्या माँ बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं है? भाई तू इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्यों घूम रहा है यहाँ पे? क्या माँ बाप को पता नहीं है तू ब्याज पे पैसे दे रहा है? क्या माँ बाप को पता नहीं है कि तू किस गलत संगत में है? और जब दुर्घटना हो जाती है फिर हम रोते हैं। फिर और इतना और बताऊँ मैं आपको, जिस लड़के के ऊपर पुलिस केस बन सकता था, जो समझौते की वजह से नहीं बन पाया, वो अपने बेटे को, वो टीचर हैं दोनों, वो अपने बेटे को पंचायत में बुलाते रहे, और वो लड़का आया नहीं। आखिरी में उन दोनों को पाँव पड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी। इतने कैसे बार हैं औलादें आजकल। और हम क्या है, हम अपनी गलतियों को दूसरों पे डालते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर घर में बुलेट और थार ले भी रखी है और उसका कोई उपयोग नहीं है, उसको आज ही बेच दो, औने पौने दामों में बेच दो। आपका बच्चा आपके पास रहेगा, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर वाकई में आपका शौक़ था, आपने अपने बचपन के शौक़ को ज़िंदा रखा, कामयाबी हासिल करके आप बुलेट चला रहे हैं, चलाइए, बढ़िया है, हेलमेट लगा के चलाइए। लेकिन अपने बच्चों को बुलेट मत चलाइए। अगर उसको बुलेट की ज़रूरत है तो आप उसको स्प्लेंडर दीजिए। अगर उसको स्प्लेंडर मांग रहा है तो आप उसको साइकिल दीजिए। बिना कमाए हुए बच्चों को जो साधन हम दे रहे हैं, एक दिन आपके आंसुओं का कारण बनेंगी ये सारी आदतें आपकी। इसलिए अपने बच्चों की नाजायज़ मांगों को मत पूरा करो दोस्तों। उनके आने जाने पर रोक लगाइए। मेरे पिताजी कहा करते थे
कि भाई दिन में कहीं घूम लो, 5 बजे मुझे घर चाहिए। अगर आपके बच्चे शाम को 5 बजने के बाद आपके पास हैं, चाहे वो हवाई जहाज चलाते हों, ठीक रहेंगे। सारी गड़बड़ियाँ होती हैं 5 बजे के बाद। आप यहाँ रोहतक में देख लीजिए, चूँकि रोहतक तो अब दिल्ली ही मानता हूँ मैं। आप रात को यहाँ 12 बजे निकल जाइए, आपको 2 ही व्हीकल दिखेंगे, या तो थार दिखेंगी या स्कॉर्पियो दिखेंगी काले रंग के। दारू पी के धत घूमते रहते हैं लड़के, मारपीट करवाते हैं, अपराध हो जाते हैं, और आखिरी में माँ बाप के हाथ में पछतावा रखता है। दोस्तों, छुड़ा लो पीछा इन चीज़ों से। आप भी अपनी औलादों को कंट्रोल कर लो। एक एक बच्चे हैं सबके, वो चले जाते हैं, फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। थोड़ा सा दबंगई दिखाओ अपनी माँ बाप वाली। अपना बच्चों की नाजायज़ जो डिमांड है उसको मत पूरा करा करो। यही सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनती हैं। दुष्यंत चौटाला ने पोस्ट किया है कि अपनी एक फ़ोटो बुलेट की और एक फ़ोटो मनोहर लाल खट्टर की, कि क्या हम भी बुलेट वाले गुंडे हैं? तो भाई कोई कमी भी नहीं है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, आपने शौकिया कभी बुलेट चला लिया होगा। आपने क्या किया हरियाणा के लिए? क्या ऐसा बदलाव कर दिया आपने 5 साल में जो हरियाणा की युवा पीढ़ी आपको याद रखे? या युवा पीढ़ी के उत्थान के लिए क्या काम कर दिया आपने? मनोहर लाल खट्टर जी का फ़ोटो डाल रखा है, तो मनोहर लाल जी ने क्या कर दिया भाई हरियाणा का? ऐसा हरियाणा को कौन सा आगे लेके चले गए? 10 साल उन्होंने राज किया, हरियाणा नशे के गढ़ बन गया है। इतना नशा बिकता है, कौन जिम्मेदार है इनका? उसमें से 5 साल दुष्यंत भी जिम्मेदार है। तो पुलिस से पूछ रहे हो, खुद को अपने अंदर में झांक के देखो। आपकी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के उत्थान में आप लोगों का जगह क्या है? आप लोगों ने क्या कर दिया ऐसा? और बुलेट कौन सा आप रोज़ चलाते हो? आपने एक दिन चला दिया होगा बुलेट, क्या हो गया फिर उस बुलेट चलाने से? क्या एक जो आदमी 20,000 रुपये कमाता है, 30,000 रुपये कमाता है, आपकी देखा देखी वो भी अपने बच्चों को बुलेट दें? आप तो हज़ारों करोड़ के मालिक हो, क्यों गलत बात का समर्थन करते हो? क्या मनोहर लाल जी अपने जो अगर उनकी शादी हुई होती तो अपने बच्चों को बुलेट दिलाते? रोड पे रोडे फोड़ फोड़े हैं उन्हें, सड़कें बनाई हुई हैं, और मुख्यमंत्री ना बनते तो क्या बुलेट ले पाते वो? ये तो समय का फेर है। आप हमारे प्रदेश के युवाओं को क्यों गलत रास्ते पे धकेलना चाहते हो? इस तरह के एग्जाम्पल देके कि क्या हम भी गुंडे हैं? क्यों पूछ रहे हो भाई? तुम देख लो, अपने अंदर आत्मा में झांक लो, तुम क्या हो? क्या ईमानदारी, सच्चाई, स्पष्टता, लीडरशिप है आप लोगों में? क्या आप लोगों को लोग अपने बच्चों को रोल मॉडल मानते हैं? नहीं मानते जी। और डीजीपी साहब, उनकी रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक है, लगातार धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहे हैं। 2.5 महीने आप बातों के साथ काम भी करके दिखाओ। RDX पकड़ा जा रहा है फरीदाबाद में, जम्मू कश्मीर की पुलिस आके पकड़ रही है, आप बातें फोड़ रहे हो यहाँ पे। काम करके दिखाइए। 2-2.5 साल आपको जमाना याद रखेगा डीजीपी साहब। लेकिन आपने ये जो बात कही है, इसमें हम आपका समर्थन करते हैं, आपका साथ देते हैं। और हरियाणा में अगर क्राइम बढ़ रहा है दोस्तों, अगर आपके बच्चे गलत राह पे हैं, तो पुलिस प्रशासन, नेता, ये सब बात की बात, हम जिम्मेदार हैं हमारे बच्चों के लिए। हमने अपने बच्चों पे ध्यान देना छोड़ दिया, हमने अपने बच्चों से डरना शुरू कर दिया, इसलिए ये क्राइम बढ़ रहे हैं। और फिर कुछ होता है, फिर रोते रहते हैं। मैं ऐसे सैकड़ों पेरेंट्स को जानता हूँ जो उनकी कमी की वजह से आज उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं या हादसों का शिकार हो गए हैं। वो रोने के अलावा कुछ नहीं बचता उनके पास। लगाम कसो अपने बच्चों पे, रिश्तों के टाइम पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि रिश्ता देखा कर दिया, नहीं, 6 महीने वॉच करो उसको, कैसे गाड़ी चलाता है, कैसे लोगों से व्यवहार करता है, आमदनी के स्रोत क्या है, कैसे दोस्त हैं उसके, सारी चीज़ देख के करो। आज शादियाँ नहीं टिकती, क्यों नहीं टिकती? शादी के टाइम एक बार देखा, 2 बार ठीक ही लगता है लड़का, ठीक ही लगती है लड़की, लेकिन बाद में पता चलता है कुछ और मामला है। तो बिगड़ने मत दो दोस्तों, समाज अपना है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करते हैं, वो बुलेट लें, थार लें, जहाज लें। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं, उनको बुलेट तो छोड़ो, साइकिल का भी अधिकार नहीं है। अगर आप पैदल कहीं जा सकते हैं तो वहाँ पैदल जाइए। अगर आप साइकिल पे जा सकते हैं तो वहाँ साइकिल पे जाइए। अगर मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं तो मोटरसाइकिल पे जाइए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? दिखावा,
दिखावा, हम मोटरसाइकिल पे नहीं चल रहे होते, बुलेट पे नहीं चल रहे होते, हम थार पे नहीं चल रहे होते, हम अपने अहंकार पे चल रहे होते हैं। वो थार नहीं है, वो अहंकार है, और उस अहंकार से हम दूसरों को छोटा दिखाना चाहते हैं। यहाँ तो पैदल चलने वालों को साइकिल वाला कुछ नहीं समझता, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाला कुछ नहीं समझता, सिंपल बाइक है तो उसको बुलेट वाला कुछ नहीं समझता, बुलेट वाले को थार वाला कुछ नहीं समझता, थार वाले को डिफेंडर वाला कुछ नहीं समझता। होड़, दिखावा, सो स्टंट, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ यही बचा हुआ है दोस्तों। इससे ऊपर उठिए। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के दर्शक ऐसे नहीं हैं, मुझे पता है, और लेकिन अगर ऐसा कोई है तो उसके माँ बाप को समझाइए, बताइए डीजीपी की बात बिल्कुल सही है। तर्क होता है दोस्तों, कुतर्क होता है, कुतर्क में मत पड़िए। जो समाज के लिए सही है वो सबके लिए सही है, और जो समाज के लिए ख़राब है वो सबके लिए ख़राब है। ये मेरा तो एक ही पैमाना है। और हम तो भाई बहुत शुक्रगुजार हैं अपने दादा के, अपने माँ बाप के, कि उन्होंने बहुत सही समय पे, जब भी अच्छी राय देने का समय आया, बचपन में तो दादा दादी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और जवानी में जब भी ज़रूरत पड़ी पिताजी ने, माँ ने अपनी सही और सच्ची राय देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्त ऐसे मिले, ना नशा करते, ना थार चलाते, ना बुलेट चलाते, बहुत बढ़िया दोस्त मिले, जीवन को अच्छी दिशा दे गए, सारे कामयाब हैं। तो अपने बच्चों को अच्छे दोस्त चुनने में मदद करिए, उनको बताइए, उनके साथ संवाद करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों की अलग दुनिया बन चुकी है, आपकी अलग दुनिया बन चुकी है, संवाद टूट गए हैं। तो घर में कोई ऐसा एक पल, ऐसा एक समय निश्चित करिए कि भाई शाम की रोटी इकट्ठे खाएंगे हम, फ़ोन जमा और रोटी इकट्ठी खाना शुरू करिए। घर में बहुत बदलाव आएंगे। आपके बच्चे शरीफ भी हैं तब भी हाथ जोड़ लो, भाई बुलेट नहीं बेटा, थार नहीं चलानी, गाड़ी लेनी ऐसे कोई भी गाड़ी ले लो यार, कितनी अच्छी अच्छी सिक्योरिटी फंक्शन की गाड़ी आई हुई है, थार ही क्यों चलानी जिसमें पूरी परिवार ही नहीं बैठ सकता। पैसे फालतू हैं तो दान करना सीखो। समाज में ऐसा बहुत सारा तबका है जिनको आपके पैसों की ज़रूरत है। शिक्षा में दान करो, स्वास्थ्य में दान करो, आप बहुत दान, किसी 10 गरीब बच्चों की फीस भरना शुरू कर दो, कहते बेटा थार मत ले, सिंपल ये गाड़ी ले, लेकिन हर साल 5 बच्चों की फ़ीस तू भरेगा, भरवाओ अगर पैसे वो कमा रहा है तो दोस्तों बातें बहुत हैं करने को, और सच्चाई ये है कि आजकल हमारे जो पीढ़ियों में है गैप इतना आ गया है कि बच्चे माँ बाप से, और हम वो पीढ़ी हैं जो अपने माँ बाप से भी डरते थे और अब अपने बच्चों से भी डरते हैं। तो थोड़ा सा वतन बल लाइए, बच्चों को डरना ज़रूरी नहीं है, डराना ज़रूरी नहीं है, पर अपनी बात को पुख्ता तरीके से उनके सामने रखना और उनकी नाजायज़ बात को नकारने का आत्मबल हमारे बीच में होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। नहीं तो एक दिन क्या होगा, या तो वो औलाद हमसे दूर चली जाएगी, या कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से हम ताउम्र रोते रहेंगे। इसलिए औलाद को खोने से बढ़िया है औलाद की गलत डिमांडों को नकार देना, अपना विरोध प्रकट करना, और आखिर बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। आपसे बड़ी वीटो पावर घर में किसी की नहीं होती है। तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को संभाल के रखें। दोस्तों ट्रैप लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, घर से बाहर निकलते ही उसको अपने ट्रैप में लेने के लिए दुनिया घूम रही है। कोई उसको नशा सिखाना चाहता है, कोई उसको क्रिमिनल बनाना चाहता है, कोई उसके पैसे हटना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। इसलिए अपने बच्चों को संभाल के रखिए, वो आपकी पूंजी है, वो आपके बुढ़ापे का सहारा है, उसको यूं बर्बाद मत होने दीजिए। आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताना मुझे। शुक्रिया, नमस्कार।